और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और कंप्लीट एक प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे। इसके लिए मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूं। मैं बास टाइम पावर पॉइंट की जगह पावर प्लांट बोल देता हूं। तो मीन के मैं एक असल में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो उसमें हमारे सब्जेक्ट है पावर प्लांट एक सब्जेक्ट है, तो ज्यादा मेरे मुंह से वही निकल जाते हैं। तो पावर पॉइंट जो है तो उसमें हम काम करेंगे। इसमें मेरे पास यहाँ पे होम है। होम में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सबसे पहले इसको चेंज करना है, मैंने यहाँ से इसका लेआउट चेंज करना है, तो मैं यहाँ से लेआउट में जाकर लेआउट चेंज करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जो है तो सेंटेंस केस है, इसको मैं अपर केस पे क्लिक करके अपर केस में ले आता हूँ और इसको बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा शेडो इफेक्ट दे देता हूँ और साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ से ऑफ कर दें। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर के ऊपर काम करना है, तो इसका सबसे पहले आपने क्या करना है, काम करने जो ही आप लिखेंगे, लिखने के बाद अपने डिजाइन में जाना है और डिजाइन यहाँ से इसका चेंज करना है। आपकी मर्जी, आप जो भी डिजाइन चेंज करना चाहिए कर सकते हैं। मुझे ये वाला डिजाइन अच्छा लगता है, मैं यही रख देता हूँ। अगर आपको कोई पिक्चर अप्लाई करनी है, इस पे पिक्चर अप्लाई करना है, तो पिक्चर अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करें और यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर एंड टेक्सचर, इस पे क्लिक करके फाइल में जाए। जहां भी कोई पिक्चर पड़ी भी, अगर आपको पिक्चर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो पिक्चर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से देखता हूँ, मेरे पास पिक्चर तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं यहाँ से गूगल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लिया और इमेज पे क्लिक करता हूँ। काफी सारे यहाँ पे बैकग्राउंड आपका आ गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लगता है, कंप्यूटर से रिलेटेड बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे देखें ये वाला बैकग्राउंड अच्छा बैकग्राउंड है। इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसको सेव हो चुका है और यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपका बैकग्राउंड आ जाता है। बैकग्राउंड आ गया। इस बैकग्राउंड की ओपेसिटी यहाँ से कम करना चाहें तो आप यहाँ पे जाएं, थोड़ी सी ओपेसिटी यहाँ से कम कर दें। ओके, अब ये बैकग्राउंड सारे के सारे आपस पिक्चर में आ जाएगा, जितनी पिक्चर सब में यही बैकग्राउंड रहेगा। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ से। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये आ गया, देख सकते हैं। अब होम में जाते हैं, जाने के बाद आप न्यू स्लाइड जब ओपन करते हैं तो न्यू स्लाइड में देखते हैं कि आपके पास न्यू स्लाइड जो आएगी वो यहाँ पे इस तरह की आ गई, देख सकते हैं। बैकग्राउंड एक में अप्लाई है, तो आपने ये क्या करना है, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड सब पे अप्लाई हो जाएगा। सब पे अप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने यहाँ से आपस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टॉपिक आ गया और यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखने को हम कंप्यूटर यहाँ पे टाइप करते हैं। कंप्यूटर सिलेक्ट किया, बोर्ड किया, साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लिखना है तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट है उसके थ्रू मैं कर रहा हूँ, कंप्यूटर नोट्स के थ्रू। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लिखना है तो मैं यहाँ से कुछ इंट्रोडक्शन कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आगे यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग और इसको जो है यहाँ से राइट क्लिक करके, तो इसमें अगर कोई हाइपर लिंक है तो उसको आपने रिमूव करना है हाइपर लिंक को। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखें तो ईमेल पर हाइपर लिंक आ जाते हैं, तो उस पर रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक कर दें।
इसको भी आप रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक कर दें, इग्नोर कर दें, पहले इसको स्पेस से आगे कर लेते हैं और यहाँ से जाके इसको रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। इसे यहाँ पे ये है टू कैलकुलेट, और जो जहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको आप यहाँ से ऑफ कर दें। क्लिक करें, इसका कलर मैं यहाँ से दे देता हूँ जी, कलर यहाँ ठीक है, शेडो इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, शेडो आ जाएगा। और इसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल कलर अगर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये वाला जैसे कलर है तो आप यहाँ पे जाएं, आप यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लें, ये वाला कलर इस पे देना चाहते हैं आप ये वाला कलर दे सकते हैं। इस पे साइज और बढ़ाना चाह रहे तो आप यहाँ साइज बढ़ा सकते हैं 36। ओके, ये आ गया आपका व्हाट इज कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जाएं और गूगल में जाके यहाँ पे टाइप कर लें कंप्यूटर। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर लाना चाह रहे हैं तो आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से आप इंसर्ट में जाए, जाने के बाद आप यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके तो आप यहाँ से कंप्यूटर की पिक्चर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो इंसर्ट हो चुकी है, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप पास सेव है। अगर वो सेव नहीं है तो आप एक काम करें कि आप यहाँ से, जैसे कि इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और कॉपी इमेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ, तो तब मेरे पास यहाँ पे ये पिक्चर आ जाएगी। देखिए ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे भी आ गई है, देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर आपके पास जो है तो ट्रांसपेरेंट हो, तो ट्रांसपेरेंट पिक्चर के लिए आपने यहाँ पे लिखना है पीएनजी, कंप्यूटर पीएनजी लिखेंगे तो आपका पिक्चर ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अगर नहीं है फोटोशॉप की मदद से हम इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये पिक्चर आ गई है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी इमेज। ये जब ये देखिएगा कि ये जब ब्राउजिंग की जो नीचे हो रही है, जब कंप्लीट हो जाए फिर आपने काम करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉपी इसकी क्वालिटी फिर सही नहीं रहती। कॉपी इमेज करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम लेके आप पास देखें, आपका टाइम दे रहे हैं तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी इमेज। तो यहाँ पे देखें पेस्ट हो चुकी है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और ये पीएनजी है, देखें इसके पीछे बैकग्राउंड कोई भी नहीं है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको आप थोड़ा सा ऐसे रख लें और इस पिक्चर को यहाँ पे ले आए, उसको थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ से। आगे कंप्यूटर न्यू स्लाइड लें, यहाँ पे न्यू स्लाइड आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए स्लाइड आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर आ गया जी फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ये चीज़ आ जाती है। तो इसके लिए आप फॉर एग्जांपल टेबल ऐड करना चाहते हो, टेबल आप ऐड कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेफिनेशन है और टेबल में ऐड कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आया और यहाँ पे आपने करना है, यहाँ पे चीज ऐड कर ली, डिजिटल कंप्यूटर है तो डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मैं। और इसके अंदर टेबल हमने ऐड करना है, टेबल पे क्लिक करता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे दे देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इसके 2 है और नंबर ऑफ रोज में 4 कर देता हूँ इसको। तो बस यहाँ पे आ गया। इसका स्टाइल चेंज करना चाहिए, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आपका इनपुट है, जो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल माउस। ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट आउटपुट। आउटपुट में आ जाते हैं मेरे पास फॉर एग्जांपल प्रिंटर, इनपुट मेरे पास आ जाता है यहाँ पे स्कैनर, कीबोर्ड, यहाँ पे आ जाता है मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ये चीज़ ऐड कर ली। साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा सकते हैं, इसका बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं। न्यू स्लाइड में यहाँ पे लेता हूँ तो मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ। कंपेयर वाली स्लाइड लेना चाहता हूँ, कंपेयर वाली स्लाइड ले ले फॉर एग्जांपल। यहाँ से कंपेयर वाली स्लाइड में यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, यहाँ से इस पे भी मैं कर लेता हूँ जी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन यहाँ पे लिख दें हार्डवेयर की, हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हार्डवेयर और यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की। और एक सिंपल सी डेफिनेशन में लिख दी। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और साइज बढ़ा देता हूँ इसका, और इसके अंदर इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ। अगर यही मुझे बिल्कुल यही स्टाइल, यही कलर, यही साइज चाहिए, इसका यही स्टाइल चाहिए, कलर भी मुझे फॉर एग्जांपल यही चाहिए, तो मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए वही स्टाइल वही कलर आ गया। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, यही स्टाइल जिस पे भी चाहिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके उस पे भी आ जाए। इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स वगैरह अप्लाई करना है तो फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इसका स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, इसको ये वाला बॉक्स अप्लाई कर लेता हूँ इसके ऊपर। इसका जो कलर है, टेक्स्ट का कलर है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल करके टेक्स्ट कलर सिलेक्ट करता हूँ, होम में जाता हूँ, कलर का स्टाइल यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसी तरह इसका भी कलर का स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसको भी मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ और फॉर्मूला में जाके टेक्स्ट स्टाइल में चेंज कर लेता हूँ। इन सब इमेज अप्लाई करनी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे टाइप कर लें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यहाँ पास हार्डवेयर आ गया कंप्यूटर की, तो राइट क्लिक करें, इसको कॉपी इमेज पे क्लिक कर लें और यहाँ पे जाके कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लें। इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके ले जाता हूँ। यहाँ से जी कॉपी इमेज, कंट्रोल भी पेस्ट, तो यहाँ पे जाते हैं और सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये आ गए। तो सिलेक्ट करते हैं कॉपी इमेज, ये हार्डवेयर आ गया आपस, यहाँ पे रख दें इसको और कंट्रोल करके पेस्ट करें सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर आ गया। ओके, नहीं यहाँ मैं ऐड करता हूँ जी, ऐड न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करता हूँ और न्यू स्लाइड जो है तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ और एक नॉर्मल सी न्यू स्लाइड ले लेता हूँ जिसमें फॉर एग्जांपल ये वाली टाइटल एंड कंटेंट्स वाली, और यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ जी ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम के लिए क्या होता है कि मैं यहाँ से, मेरे पास यहाँ पे देखें तो इंसर्ट स्मार्ट आर्ट शेप क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो ब्लॉक डायग्राम में आपके पास होती है जी एक इनपुट होती है, आउटपुट होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस पे ऐड कर लेता हूँ। ये आगे देख सकते हैं, यहाँ पे साइज का बढ़ा दें थोड़ा सा, इसे यहाँ से बढ़ा दें, इसे बढ़ा दें।
ब्लॉक डायग्राम वापस यहाँ पे आ जाता है इनपुट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वापस आ जाता है जी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये 3 यूनिट आ जाती है यहाँ पे। okay. इनके साथ जो यूनिट्स आती हैं वो कौन सी होती हैं, उसको भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाएं, एनजेड में आप जाएं और एनजेड में आप जाके यहाँ पे शेप पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप इसके साथ आ जाते हैं इनपुट, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ से आप एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करें, इनपुट सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लें। कॉपी करें, कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लें और यहाँ पे इसकी आ जाती है आउटपुट। इसी तरह ALU की भी 2 यूनिट्स आ जाती हैं इसके साथ, कौन कौन सी होती हैं उसके ऊपर देखते हैं। उसके लिए आप इंजर्ट में जाएं और यहाँ से आप फॉर एग्जांपल शेप में जाएं, शेप में हम देखते हैं कि आपके पास कौन सी शेप्स हैं। ये आ गई शेप और इसको आप यहाँ से देखें बोल्ड कर लें, इसको शेप आउटलाइन जो है वेट इसका थोड़ा सा बढ़ा दें, बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। इसी को कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट कर लें और इसको यहाँ से यहाँ पे लें और इसको यहाँ से ड्रैग करके देखिए ये यहाँ पे लें। अब ये सही हो गया। ओके, अब इसकी जो 2 यूनिट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं उसके ऊपर देखते हैं। उसके लिए आप इसी चीज़ को कॉपी करें, यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे ऐड करनी। ओके, अब ये जो चीज़ आपके पास आ गई इनपुट आउटपुट, और इसके साथ जो आप एरो का निशान लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ जो यूनिट्स होती हैं वो एक होती है जी अर्थमेटिक यूनिट होती है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, और एक होती है आपके पास लॉजिकल यूनिट। इसके साथ मैं यहाँ पे जाता हूँ जी एनजेड में, और एनजेड में मैं इसको जो है तो दोबारा से मैं शेप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं शेप इंसर्ट करता हूँ। ये वाली शेप इंसर्ट कर ली मैंने, कंट्रोल सी कॉपी भी पेस्ट। ओके, इनके बीच में मैंने एक शेप इंसर्ट करनी है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। इनके बीच में ये जो शेप आपने दी है इसका कलर चेंज कर लें, इसका कलर बिल्कुल ये रखना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाए, जाने के बाद इसका कलर चेंज कर लें, शेप फिल पे जाएं और इसका कलर जो है आप यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके क्लिक करें, ये कलर आ जाएगा। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करें, शेप फिल में जाएं, आई ड्रॉपर टूल लेके इसको सिलेक्ट करें तो वापस ये वाला कलर आ जाएगा। तो ये आपस यहाँ पे देखिए ये चीज़ ऐड हो चुकी है। ओके, और ये जो सारी की सारी यूनिट्स होती हैं ये किसकी होती है, ये आपस होती है सारी की सारी यूनिट्स, ये जितनी भी आपस ये चीज़ें ये सारी की सारी आपस यूनिट होती हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि मैं तो इसका साइज बहुत बड़ा रखा हुआ, तो इसको आप यहाँ से वो बॉक्स बना के आप CPU लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ब्लॉक डायग्राम चाहिए। यहाँ पे ये ऐड हो गया। कंट्रोल
न्यू करेंगे तो न्यू स्लाइड आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं कोई भी। न्यू स्लाइड ले ली और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसमें जाता हूँ और यहाँ पे जो न्यू चीज़ है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, यूजेस ऑफ कंप्यूटर है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। आप इसी तरह कोई भी चीज़ आप राइट करें, करने के बाद आप यहाँ से स्लाइड में काम कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो 5 स्लाइड्स हैं काफ़ी। नेक्स्ट लेसन में हम इन्हीं स्लाइड्स के ऊपर काम करेंगे, कुछ इफेक्ट वगैरह देके अपने इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।